गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की साखी हमारे कर्मों की महत्वता और उनके फल को समझाने के लिए प्रस्तुत है। संत महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें भुगतना ही पड़ता है। प्राचीन काल में एक बड़ा और प्रसिद्ध नगर था, जहाँ एक राजा शासन करता था। जैसे जैसे वह राजा बूढ़ा होता गया, उसकी रानियों ने उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। इस उपेक्षा ने राजा को बहुत दुखी और चिंतित कर दिया। एक दिन राजा ने अपने राज वैद्य को बुलाकर कहा, हे वैद्यराज, क्या तुम ऐसी दवा बना सकते हो जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस ला सके? वैद्य ने राजा की बात सुनी और मन ही मन सोचा, यह राजा कितना अज्ञानी है। यह नहीं जानता कि इस संसार में जो एक बार बूढ़ा हो गया वह दोबारा जवान नहीं हो सकता। लेकिन वैद्य के मन में राजा के प्रति अच्छे विचार नहीं थे। उसने सोचा, इस राजा की मूर्खता का लाभ उठाकर इससे धन इकट्ठा करते हैं और इसके राज को हड़पना आसान रहेगा। इस तरह वैद्य ने राजा को अपनी चाल में फंसाने की योजना बनाई। उस वैद्य ने राजा की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, राजन, मैं आपके लिए ऐसी दवा तैयार कर सकता हूँ जिससे आपकी खोई हुई जवानी वापस आ सके और आपको बुढ़ापे से मुक्ति मिल जाए। लेकिन यह दवा सामान्य नहीं है। इसका प्रभाव तभी होगा जब आप मेरी बताई गई कुछ शर्तों का पालन करेंगे। राजा को लगा कि उसकी समस्या का समाधान मिलने वाला है। उसने उत्सुकता से पूछा, कौन कौन सी शर्तें हैं वैद्यराज? बताइए, मैं सब मानने को तैयार हूँ। वैद्य ने गंभीरता से कहा, राजन, सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपको करीब 1 साल तक तय खाने में रहना होगा। राजा हैरान हुआ और बोला, तय खाने में? लेकिन क्यों? वैद्य ने समझाया, इस दवा का प्रभाव तभी होगा जब आपके शरीर पर सूर्य की किरणें न पड़े। तय खाना ही ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता। अगर आप जवान होना चाहते हैं तो आपको इस त्याग के लिए तैयार होना होगा। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। मैं तहखाने में वनवास का आदेश देता हूँ। जब तक तहखाना तैयार होता है आप दवा बनाइए। वैद्य ने राजा के इस उत्साह को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तहखाना तो आप बनवा ही लेंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। राजा ने पूछा, और क्या शर्त है? वैद्य ने कहा, आपको उस तहखाने में अकेले रहना होगा। कोई भी आपके साथ वहाँ नहीं रहेगा। आपके सेवक जो भी भोजन या दवा लाएंगे वे केवल तहखाने के दरवाजे पर रखकर चले जाएंगे। वे आपको देख नहीं पाएंगे और आप उनसे बातचीत भी नहीं कर सकेंगे। यह सारी बातें यदि आपको स्वीकार हैं तो मैं दवा तैयार करना शुरू करूं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि इससे मेरा खोया हुआ यौवन वापस मिल सकता है तो मैं यह सब त्याग करने के लिए तैयार हूँ। राजा वैद्य की बात सुनकर तुरंत तैयार हो गया। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। जब उसकी खोई हुई जवानी लौट आएगी, वह भीतर ही भीतर खुशी से भर गया था। उसे लगा कि अब वह फिर से युवा और ताकतवर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर वैद्य अपने मन में चालाकी भरी योजना बना रहा था। वह सोच रहा था कि यह राजा कितना मूर्ख है। मैं इससे ढेर सारा धन लूटूंगा और फिर इसके राज पर अपना अधिकार जमा लूंगा। जब राजा मेरे कहे अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज का सारा कामकाज मेरे नियंत्रण में हो जाएगा। इसी सोच के साथ वैद्य ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। तय समय पर उसने राजा को तहखाने में भेज दिया और इलाज का ढोंग रचने लग गया। वैद्य ने राजा से कहा, हे राजन, अब कुछ ही दिनों में आपका बुढ़ापा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आपकी झुर्रियां गायब हो जाएंगी और आपकी ढीली खाल फिर से तनी हुई और चमकदार हो जाएगी। आपका शरीर ताकतवर और युवा बन जाएगा। आपकी रानियां भी आपको देखकर हैरान रह जाएंगी और पहचान नहीं पाएंगी। वैद्य की बातों में इतनी चतुराई और विश्वास झलक रहा था मानो वह खुद भगवान हो। उसकी बातें सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया। उसने उत्साह में कहा, हे वैद्यराज, यदि तुम मेरी जवानी वापस ला सके तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। वैद्य राजा को जवान बनने का नाटक करता रहा, लेकिन उसके मन में एक गहरी चालाकी भरी योजना चल रही थी। उसने जंगल के रास्ते से एक सुरंग खुदवानी शुरू की जो तहखाने से जुड़ी थी। इस सुरंग के माध्यम से वह अपनी साजिश को अंजाम देने वाला था। वैद्य को अब बस एक व्यक्ति की
तलाश थी जो राजा का हमशक्ल हो और युवा भी हो। कुछ दिनों बाद एक दिन वैद्य नदी के किनारे टहलते हुए एक युवक पर नजर पड़ी। वह युवक राजा के जैसा ही दिखता था, बस अंतर था उसकी युवा अवस्था थी। वैद्य तुरंत उसके पास पहुंचा और बातचीत शुरू की। उसने कहा, हे नौजवान, लगता है तुम इस नगर में नए हो, कहाँ से आए हो? युवक ने जवाब दिया, जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ। लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे अपना मित्र समझो। अगर तुम मेरी बात मानोगे और मेरे कहे अनुसार काम करने को तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। युवक इस बात को सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग ठीक है? वैद्य ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं इस राज का वैद्य हूँ और राजा मुझ पर पूरा भरोसा करता है। मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। युवक वैद्य की बातों से प्रभावित हो गया और बोला, यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप इतना प्रभावशाली हैं तो मुझे यकीन है कि आप मुझे राजा बना सकते हैं। वैद्य ने अपनी योजना को अगले चरण में ले जाने के लिए युवक को अपने विश्वास में ले लिया। उसकी चाल अब तेजी से अमल होने वाली थी। युवक ने वैद्य से पूछा, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? वैद्य ने बड़ी चतुराई से कहा, तुम्हें केवल कुछ दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा। जैसे ही तुम्हें बाहर निकाला जाएगा तुम सीधे इस राज्य के राजा बन जाओगे और राज सिंहासन पर बैठोगे। युवक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे आपकी बात मंजूर है। बताइए, मुझे कितने दिनों तक का इंतजार करना होगा? वैद्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें केवल 6-7 दिनों तक तहखाने में रहना होगा। उसके बाद मेरी योजना के अनुसार सब कुछ बदल जाएगा और तुम राजा बन जाओगे। युवक ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं पास के गांव में एक झोपड़ी में ठहरा हूँ। आप जब भी मुझे बुलाना चाहे किसी को भेज दीजिए या खुद आ जाइए। वैद्य ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छा, समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद वह अपनी साजिश को अमल में लाने की तैयारियों में जुट गया। एक रात वैद्य ने बूढ़े राजा के खाने में जहर मिला दिया। जहर का असर होते ही राजा की मृत्यु हो गई। वैद्य ने राजा की लाश को चुपके से कंधे पर उठाया और सुरंग के रास्ते में जंगल ले गया। वहाँ उसने एक गहरे कुएं में राजा की लाश फेंक दी ताकि कोई उस पर शक न कर सके। फिर वैद्य ने सुरंग के रास्ते से उस युवक को तहखाने में लाकर बिठा दिया। उसने युवक से कहा, अब तुम्हें बस कुछ दिनों तक यहाँ रुकना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी मूछ पड़ जाएगी और तुम्हारा चेहरा पूरी तरह राजा जैसा लगने लगेगा, मैं तुम्हें तहखाने से बाहर निकालकर सीधा राजमहल में ले जाऊंगा। वहाँ तुम नए राजा घोषित हो जाओगे। वैद्य ने युवक को समझाते हुए कहा, जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें ऐसा व्यवहार करना होगा मानो तुम बुढ़ापे से छुटकारा पाकर नए सिरे से जवान हुए हो। तुम्हारा चलना बोलना सब कुछ इस बात को साबित करना चाहिए कि तुम्हें दबाव ने पूरी तरह बदल दिया। युवक ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं हर स्थिति को संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी है और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। इसके बाद वैद्य राजमहल की ओर बढ़ा। उसने दरबार में पहुंचकर सभी मंत्रियों और सभासदों में उत्साह भरकर कहा, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी दवाओं ने महाराज पर जादू जैसा असर कर दिया। महाराजा फिर से जवान हो गए। कल वह राजमहल में लौटेंगे और आप सभी उनके लिए स्वागत के लिए तैयार रहिए। मंत्रियों ने यह सुनकर खुश होकर कहा, यह तो अद्भुत है, हम नए रूप में राजा का भव्य स्वागत करेंगे। इसके बाद वैद्य रानियों के पास गया और उन्हें भी यह बात बताई। उसने कहा, रानियों, आपकी प्रार्थना और मेरी दवाओं के कारण महाराजा पूरी तरह जवान हो चुके हैं। कल जब आप उन्हें देखेंगे तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल होगा। रानियों ने यह सुनकर प्रसन्नता जताई और वैद्य को बहुत सारा धन इनाम में दे दिया। वैद्य ने धन को संभालते हुए अपनी योजना के अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन वैद्य ने तहखाने से उस युवक को बाहर निकाला और राजमहल लेकर जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उसने युवक को सलाह दी कि वह हर समय आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे और राजा जैसा आचरण करे। जब मंत्रियों, सभासदों और रानियों ने उसे देखा, वे सब हैरान रह गए। उनके सामने वह युवक बूढ़े राजा की तरह ही दिख रहा था, लेकिन अब वह एक युवा और बलशाली पुरुष लग रहा था। रानियां और मंत्री वैद्य की बातों पर विश्वास करते हुए सहमत हो गए कि यही उनके राजा है। सभी ने मिलकर नए राजा का जोरदार
स्वागत किया और राजमहल उत्सव से गूंज उठा। वैद अपनी इस योजना में पूरी तरह सफल हो चुका था। जब युवक राजा बना तो वैद ने उसे सलाह दी, राजन, अब जब आपका शरीर पूरी तरह बदल गया है और आप नए जीवन के साथ राजा बने हैं तो आपके नाम को भी बदल देना चाहिए। नया नाम आपके नए व्यक्तित्व को और ऊंचा बनाएगा। युवक ने सहमति जताते हुए कहा, वैद जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है, आप ही मेरे लिए एक उपयुक्त नाम चुने। वैद ने सोच समझकर राजा के लिए एक नाम चुना जो महल के सभी लोगों को बहुत पसंद आया। जल्द ही इस नए नाम से राजा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी और प्रजा के बीच उसकी जय जयकार होने लगी। शुरुआत में राजा और वैद एक दूसरों के इशारे पर काम करते थे। राजा हर फैसले के लिए वैद की सलाह लेता था और वैद अपनी योजना को सफल मानता था। लेकिन जैसे ही हालात राजा के पक्ष में हो गए और उसकी स्थिति मजबूत हो गई, उसने धीरे धीरे वैद को अनदेखा करना शुरू कर दिया। वैद को यह बदलाव खटकने लगा। वह दुखी मन से राजा की उपेक्षा सहन कर रहा था। लेकिन एक दिन वह अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए राजा से मिलने गया। उसने कहा, राजन, क्या आप भूल गए हैं कि आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह मेरी वजह से है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर राजकाज चलाएंगे, लेकिन अब आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कौन सा वचन? मैं नहीं जानता आप किस वचन की बात कर रहे हैं। वैद ने कहा, राजन, वही वचन जो आपने सिंहासन पर बैठने से पहले दिया था। आपने कहा था कि राज्य का हर काम मेरे अनुसार होगा, लेकिन अब आप मंत्रियों की सलाह पर राजकाज चला रहे हैं और मुझसे कुछ भी नहीं पूछते। यह मेरे साथ अन्याय है। राजा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम एक वैद हो, मंत्री नहीं। तुम्हारा काम लोगों का इलाज करना है, न कि राजकाज में हस्तक्षेप करना। राज्य के कामकाज के लिए मुझे मंत्रियों की सलाह लेना ही उपयुक्त लगता है। वैद राजा की बातों को सुनकर बहुत क्रोधित हो गया। उसने गुस्से से भरे स्वर में कहा, हे राजन, यह मत भूलो कि इस सिंहासन पर आपको बैठाने वाला मैं हूँ। मेरे ही प्रयास और योजना के कारण आज आप इस राज्य के राजा बने हैं। अगर मैंने आपकी मदद न की होती तो यह राज सिंहासन आपके सपने से भी दूर होता। राजा, जो अब खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा था, वैद की बातों को सिरे से खारिज करते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कौन होते हो कि मुझे यह सिंहासन देने वाले? यह राज सिंहासन मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मैंने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, त्याग किया होगा और तपस्या की होगी, तभी यह राज्य और यह सिंहासन मुझे प्राप्त हुआ। तुम्हारी चालबाजियों का इससे कोई योगदान नहीं है। राजा ने आगे कहा, तुम्हें समय आने पर यह समझ आ जाएगा कि मैं इस सिंहासन पर क्यों और कैसे बैठा हूँ। तुम्हारे भ्रम को दूर करने का परिणाम भी तुम्हें स्वयं मिलेगा। यह सिंहासन मेरे पूर्व जन्म के तप और त्याग का फल है, न कि तुम्हारी किसी योजना का परिणाम। राजा के इस जवाब ने वैद को गहरी ठेस पहुंचाई। वह क्रोध और अपमान से तिलमिलाता हुआ वहाँ से चला गया। मन ही मन वह राजा को कोसने लगा, यह राजा मुझे मूर्ख समझ रहा है। कहता है कि यह सिंहासन उसके तप और त्याग का फल है। समय आने दो, मैं इसे दिखा दूंगा कि इसके तप और त्याग का परिणाम क्या है। इसे यह भी समझाऊंगा कि इस सिंहासन पर इसे बैठाने वाला कौन है। समय अपनी गति से चलता रहा। वैद अपने भीतर बदले की आग लिए सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन राजा अपने मंत्रियों और वैद के साथ नाव विहार के लिए नदी के किनारे पहुंचा। नदी का शांत और स्वच्छ पानी देखकर राजा प्रसन्न हुआ। वह नाव पर बैठा आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर नदी के जल में तैरते हुए 5 सुंदर कमल के फूलों पर पड़ी। राजा ने इन फूलों को देखकर तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, इन 5 फूलों को नदी से निकालकर मेरे पास लाओ। जब सेवक फूल लेकर आए तो राजा ने उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने आश्चर्य से कहा, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। यह कितना विचित्र बात है। राजा सोने जैसे चमकते उन अद्भुत कमल के फूलों को देखकर चकित था। उसने कहा, जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत और असाधारण फूल नहीं देखे। मंत्री भी सहमत हुए और बोले, यह तो सच में अद्भुत है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसे फूल पहली बार देखे हैं। देखिए, इनमें से कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। ये फूल किसी चमत्कार से कम नहीं लगते। महाराज, आपको इन्हें अपने राजकीय सरोवर में अवश्य लगवाना चाहिए। राजा ने इस पर अपनी स्वीकृति देते हुए वैद की ओर इशारा किया और कहा, वैदराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के गहरे ज्ञाता है। आपको जड़ी बूटियों और वनस्पतियों का विशेष ज्ञान है। कृपया इस नदी के स्रोत तक जाएं और उस स्थान का पता लगाएं जहाँ से ये फूल बहकर आए हैं। यदि संभव हो तो इन फूलों के बीज भी लेकर आइए ताकि इन्हें हमारे सरोवर में लगाया जा सके। वैद के लिए यह आदेश अप्रत्याशित था।
यदि किसी अन्य समय राजा ऐसा कहता तो वैद्य जाने से इनकार कर देता, लेकिन इतने मंत्रियों और दरबारियों के सामने वैद्य के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह मना करता तो उसकी विद्वता और ज्ञान पर सवाल खड़े हो जाते। लोग यही सोचते कि वह केवल पाखंडी है, जिसे वनस्पति शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, खुद को सक्षम सिद्ध करने के लिए वैद्य ने राजा के आदेश को मान लिया। वैद्य ने अपने कदम नदी के बहाव के विपरीत दिशा में बढ़ाए और पानी की उत्तम स्थल की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास नहीं था कि उसे कुछ खास मिलेगा, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने यह कठिन सफर स्वीकार किया। रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण था। जंगलों और पहाड़ियों को पार करते हुए वह नदी के स्रोत तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि नदी के उद्गम स्थल के पास एक प्राचीन और खंडहर में बदल चुका मंदिर खड़ा था। मंदिर खंडहर होने के बावजूद रहस्यमय और आकर्षक लग रहा था। उसकी दीवारों पर समय की मार साफ नजर आ रही थी, लेकिन उनमें उकेरे गए चित्र और नक्काशी अभी भी वैभवशाली इतिहास की कहानी सुना रहा था। वैद्य ने मंदिर को ध्यान से देखा और सोचा, यह स्थान साधारण नहीं हो सकता। यहाँ कोई रहस्य छिपा है। शायद इन्हीं फूलों का स्रोत यही कहीं है। खंडहर मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही वैद्य ने देखा कि अधिकांश मंदिर ध्वस्त हो चुका था। केवल एक कक्ष बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति की ओर देखते ही वैद्य ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया। उसके बाद वह कक्ष से बाहर निकला और पूरे प्रांगण में नजर दौड़ाने लगा। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें नदी के किनारे तक फैली थी और कुछ शाखाएं नदी के जल के ऊपर झूल रही थी। पेड़ का आकार और स्थान वैद्य को आकर्षित कर रहा था। तभी उसकी नजर बरगद की एक मोटी शाखा पर उल्टा लटके हुए मानव कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल अत्यंत विचित्र था। उसकी टांगे आकाश की ओर और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। यह दृश्य देखकर वैद्य अचंभित हो गया। वह कंकाल के पास गया और सोचने लगा कि यह कौन हो सकता है। यह कंकाल यहाँ उल्टा क्यों लटका हुआ है? क्या इसका स्थान या सोने जैसे कमल के फूलों से कोई संबंध है? आखिर यह यहाँ क्यों है और कैसे आया? जैसे ही वैद्य सोच रहा था, अचानक मौसम बदलने लगा। काले घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि वैद्य को मजबूरन बरगद के तने से सटक कर खड़ा होना पड़ा। इस दौरान उसने देखा कि बारिशों की बूंदें उस कंकाल को छूकर नदी के किनारे में गिर रही थी। उनसे सोने के कमल उत्पन्न हो रहे थे। यह देखकर वैद्य हैरान रह गया। वह सोचने लगा, क्या इस कंकाल में कोई दिव्य शक्ति है या किसी श्राप या तपस्या का परिणाम है? यह फूल इसी रहस्य का हिस्सा है। जब बारिश थमी तो वैद्य ने उस कंकाल को छूने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कंकाल को छुआ, वह शाखा से अलग होकर सीधा नदी के जल में जा गिरा। पानी में गिरते ही वह कंकाल गहरे जल में समा गया और वहाँ विलीन हो गया। यह देखकर वैद्य बहुत डर गया। वैद्य जब घटना स्थल से वापस लौटा तो उसने दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात विस्तार से बताई। उसकी बातें सुनकर राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। राजा ने कहा, हे वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुमने देखा वह मेरा ही पूर्व जन्म का शरीर था। पिछले जन्म में मैं एक साधारण योगी था और उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक कर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था। मेरी तपस्या अत्यंत कठोर थी और उसी दौरान मेरी मृत्यु हो गई। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूखकर नर कंकाल में बदल गया। अब समय ने उस कंकाल को भी मिटा दिया। यह देखकर मुझे संतोष हुआ कि मेरे उस शरीर को आखिरकार मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर वैद्य के चेहरे पर असमंजस भाव आ गया। उसने साह जुटाकर कहा, महाराज, एक बात आज भी मुझे परेशान करती है। आप राजा बन गए और अब भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, यह क्यों? राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे वैद्यराज, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने पहले भी कहा था कि यह राजपद मुझे पूर्व जन्म के कर्मों का फलस्वरूप मिला है। यह सब ईश्वर का विधान है। वैद्य ने अपनी बात रखते हुए कहा, तो क्या मेरे किए गए प्रयास और परिश्रम का कोई महत्व नहीं? क्या मेरे कर्म व्यर्थ थे? राजा ने गहरी नजरों से वैद्य को देखा और शांत स्वर में बोला, तुम्हारे किए गए सभी काम केवल स्वार्थ से प्रेरित थे। मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं जिनके आधार पर मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ईश्वर से मिलेगा। राजा की इन कठोर बातों को सुनकर वैद्य का चेहरा पड़ गया और वह भय से कांपने लगा। उसकी घबराहट को देखकर राजा ने कहा, डरो मत वैद्यराज, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो भी न्याय करना होगा वह ईश्वर
ईश्वर करेंगे। राजा ने गंभीरता से कहा, हे बैदराज, जन्म, मरण, हानि, लाभ और जीवन की सभी घटनाएं ईश्वर की इच्छा और हमारे कर्मों का परिणाम होती है। इस जीवन में राजा इसलिए हूँ क्योंकि यह मेरे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल है। तुम्हारे अपने कुछ कर्म है जिनका फल तुम्हें अगले जन्म में मिल सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि तुम्हारे कुकृत्यों का दंड तुम्हें इसी जन्म में ही भोगना पड़े। अब जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का असली फल मिलेगा। राजा की बात को सुनकर वैद्य चुप हो गया। उसका चेहरा उदासी से भर गया और वह भारी मन से राजा का दरबार छोड़कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए उन बातों पर विचार किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। समय बीतता गया। राजा की कई बातों का असर समय के साथ सच होता गया। कुछ दिनों बाद वैद्य जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने निकला। चलते चलते वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने एक बार वृद्ध राजा की लाश फेंकी थी। अब उस कुएं में एक घनी झाड़ी उगाई थी। झाड़ी की शाखाएं कुएं के बाहर तक फैली हुई थी और उन पर पीले रंग के खूबसूरत फूल खिले थे। वैद्य उन फूलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। उनका सौंदर्य इतना मोहक था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। वह फूल तोड़ने के लिए कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही वह नीचे झुककर फूल तोड़ने की कोशिश करने लगा, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं में जाकर गिरा। वैद्य ने सहायता के लिए चीख पुकार की, लेकिन वह घना जंगल इतना सुनसान था कि उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह भूखा प्यासा कुएं में तड़पता रहा। अंततः वहाँ किसी की मदद न मिलने के कारण वैद्य ने वहीं तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। साथ संगत जी, यह घटना इस बात का सटीक प्रमाण है कि मनुष्य को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ता है। कर्मों का फल अटल है, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, न किसी का बुरा सोचना चाहिए, न किसी के साथ अन्याय करना चाहिए और न ही किसी को दुख देकर रुलाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाता है वही वास्तव में विजयी होता है। सत्कर्म ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। यही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति मान, सम्मान, यश और कीर्ति अर्जित करता है। सच्चा जीवन वही है जो सत्कर्म और परोपकार की राह पर चलता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चाई, अच्छाई और ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संगत जी, अगर आपको यह साखी पसंद आई है तो कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। ऐसी साखियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बटन को दबा सकते हैं, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो आए। राधा स्वामी जी।